नमस्कार, आप सभी लोगों का स्वागत है प्रिय साथियों। आज ग्रहों की श्रृंखला में बृहस्पति की बात होगी। देवगुरु बृहस्पति जन्म कुंडली के 12 भावों में बैठकर किस प्रकार का फल प्रदान करते हैं। यहाँ पर बात तो भाव की होगी, प्रथम भाव, दूसरे भाव, तीसरे भाव या 12 भावों में बृहस्पति अगर बैठते हैं तो किस प्रकार का फल देंगे। घर, पहला घर जो पहला है वो पहला ही रहेगा, दूसरा जो दूसरा है वो दूसरा ही रहेगा। घर हमेशा फिक्स रहता है, पहला भाव है, वहां पर राशियां स्थित होती हैं। अब पहले भाव में अगर मान लीजिए 5 नंबर की राशि स्थित है तो इसका मतलब ये हुआ कि 5 नंबर लिखा है तो वो 5वीं राशि है, यानी सिंह राशि है, उसके स्वामी सूर्य होते हैं, लेकिन भाव वो पहला ही है, घर वो पहला ही है। जैसे एक घर कभी घूमने नहीं जाता ना इधर उधर, घर फिक्स है, घर के कमरे फिक्स हैं, ऐसे ही। तो आज होगी देवगुरु बृहस्पति की। बृहस्पति 12 भावों में जन्म पत्रिका के विभिन्न भावों में बैठ करके किस प्रकार का फल प्रदान करते हैं, इसको जानने से पहले हम लोग बृहस्पति के बारे में जान लेते हैं, जिससे फलादेश आपको बड़ी सरलता से समझ में आएगा। बृहस्पति क्या है? गुरु को ज्ञान का, संतान का, शरीर का, धन का, पति का, सुख का कारक माना जाता है। साथ ही देवगुरु बृहस्पति अगर अच्छे हैं जन्म पत्रिका में, पति अच्छा होगा, ज्ञान अच्छा होगा, शरीर अच्छा होगा, शरीर के भी कारक होते हैं देवगुरु बृहस्पति। आपके पास अध्यात्म ज्ञान काफी अच्छा होगा। और बड़ी बात यह है कि देवगुरु बृहस्पति पहले भाव के, दूसरे भाव के, 5वें भाव के, 9वें भाव के, 10वें भाव के, 11वें भाव के कारक हैं। और बृहस्पति की 3 दृष्टियां हैं, 5वीं, 7वीं और 9वीं। जहां पर भी बृहस्पति बैठते हैं वहां से 5वें, 7वें और 9वें भाव को देखते हैं। और एक भाव में बैठे ही हैं तो 4 भाव ये और 6 भाव वो, यानी टोटल 10 भाव को एक्टिव करते हैं बृहस्पति। एक अकेला बृहस्पति 10 भाव को कंट्रोल करते हैं। बृहस्पति के लिए कहा जाता है स्थान हानि करो जिह्वा, स्थान लाभ करो शनि। विशालकाय है, आकाश तत्वों में आकाश तत्व बृहस्पति को माना जाता है। तो टोटल ये 10 भाव को एक्टिव करते हैं, बृहस्पति अकेला प्रभावित करते हैं। गुरु को विशाल काय माना जाता है, तत्वों में आकाश तत्व हैं, इसलिए गुरु जहां पर भी बैठते हैं वहां के सुख में कमी करते हैं, वहां से सुख में थोड़ी कमी करते हैं, या यूं कह सकते हैं विलंब करते हैं, देर से देते हैं। लेकिन इनकी जो 3 दृष्टियां हैं जो अमृत रूपी हैं, वो 3 भावों को अच्छा कर देती हैं। भले ही एक भाव को थोड़ा प्रभावित करेंगे जहां बैठेंगे, लेकिन जो 3 दृष्टि 3 भाव पर पड़ रही है ना, बृहस्पति की दृष्टि में अमृत बताया गया है। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए आप फर्स्ट फ्लोर पर बैठ करके सुट्टा पी रहे हैं और तीसरे फ्लोर से बैठ करके आपके दादाजी देख लें आपको, तो आप सुट्टा या तो निगल जाएंगे या तुरंत फेंक देंगे या दबा लेंगे हाथ में, ऐसे वैसे मसल देंगे। पी पाएंगे? नहीं पी पाएंगे। तो मतलब दृष्टि भी कमाल की है बृहस्पति की, यही दृष्टि का प्रभाव होता है। अगर कोई शुभ ग्रह किसी भाव को दृष्टि दे रहा है, अपनी नजरों से देख रहा है, तो निश्चित है वहां के सुख दुख को देखेगा, वो संभालेगा। देवगुरु बृहस्पति जो कि शुभता के कारक हैं, अगर प्रथम भाव में स्थित होते हैं, गुरु से बड़े भाई की भी बात होती है, दादाजी की बात होती है, बड़े पापा की बात होती है। बृहस्पति अच्छा है तो आपके ऊपर छत्र छाया रहेगी। बृहस्पति खराब है तो छत्र छाया नहीं रहेगी, पारिवारिक जिम्मेदारियां अधिक रहेंगी, जो भी करेंगे आप अपने बलबूते पर करेंगे। बृहस्पति अगर अच्छा है, स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, शरीर आपका अच्छा रहेगा। बृहस्पति खराब है, पेट निकल आएगा, मोटापा बढ़ जाएगा, या फैट कम होगा, बहुत कम होगा, हल्के फुल्के होंगे बिल्कुल। और बृहस्पति लीवर आदि से संबंधित परेशानियां दे सकते हैं। अब बृहस्पति अगर प्रथम भाव में बैठे हैं, जहां पर देवगुरु बृहस्पति दिग्बली होते हैं, मंगल का घर माना जाता है, पहला घर जहां से अपने शरीर की बात करते हैं, यहां पर गुरु बैठ करके बहुत ही अच्छे परिणाम देंगे, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति यहां पर दिग्बली होते हैं।
पहली बात दिग्बली होंगे। दूसरे नंबर पर अगर बृहस्पति धनु राशि के यानी जहां प्रथम भाव में 9 नंबर लिखा हो, 12 नंबर लिखा हो या 4 नंबर लिखा हो, यानी धनु राशि के हो, मीन राशि के हो या कर्क राशि के हो, तो हंस नामक महापुरुष योग बनाते हैं। पंच महापुरुष योगों में से एक योग है जो बृहस्पति बना देंगे। और यह योग ऐसा योग है, कहते हैं किम करोत ग्रहा सर्वे अद्यप केंद्रे बृहस्पति, पहला स्थान केंद्र भी है, तो केंद्र में बृहस्पति बैठ करके हंस नामक योग भी बना देंगे अगर धनु मीन व कर्क राशि के हों, या अगर केंद्र में ही है तो भी अच्छा है। यहां पर गुरु जातक को मल्टी टैलेंटेड बनाते हैं, ज्ञानी बनाते हैं, समाज में एक अच्छा स्थान सम्मान प्राप्त होता है ऐसे जातक को। हाइट थोड़ी कम होती है, यही स्थान का हान करते हैं कि बृहस्पति हाइट कम कर देते हैं, क्योंकि भारी है ना, लगन में बैठ जाएंगे, लगन से हाइट देखी जाती है, पर्सनालिटी देखी जाती है, तो हाइट को कम कर देते हैं, मोटापा बढ़ा देते हैं, फैट बढ़ा देते हैं, शरीर भारी भरकम होगा, थोड़ा आलसी बना देते हैं। शिक्षा व संतान, जीवन साथी, अब पहले नंबर पर 5वीं दृष्टि पड़ेगी, तो पहले नंबर पर लगन में बैठ करके आपको मल्टी टैलेंटेड बनाएंगे, बहुत ज्ञानी बनाएंगे, थोड़ा आलसी बनाएंगे, हाइट कम कर देंगे, ये लगन का फल है। लेकिन पंचम भाव को अमृत रूपी दृष्टि पड़ेगी, शिक्षा, संतान, कुछ सीखने की क्षमता, ज्ञान आपका बहुत अच्छा होगा, एजुकेशन काफी अच्छी होगी, संतान आपकी बहुत अच्छी हो सकती है, और जीवन साथी यानी पंचम भाव यानी प्रेम भी अगर होगा तो वो भी काफी अच्छा होगा, प्रेम से आपको काफी अच्छा सुख मिल सकता है। और सप्तम भाव जीवन साथी का है, बिजनेस पार्टनर का है, रोजमर्रा की जिंदगी का है, वो आपकी अच्छी हो सकती है। आपका जीवन साथी अच्छे घर कुल खानदान का हो सकता है, धनवान हो सकता है, करियर में बहुत अच्छी पद प्रतिष्ठा को प्राप्त करने वाला हो सकता है, भाग्यवान हो सकता है। अब भाग्य भाव पर 9वीं दृष्टि पड़ेगी बृहस्पति की, जहां के कारक भी हैं, कालपुरुष पत्रिका के आधार से 9वीं राशि भी आती है, और धर्म के कारक भी गुरु माने जाते हैं। तो ये बहुत अच्छी बात है धर्म के लिए, आप बहुत ज्ञानी होंगे, अच्छी एजुकेशन, हायर एजुकेशन होगा, पीएचडी कर सकते हैं, विदेश जाकर के पढ़ाई कर सकते हैं, खाने पीने के काफी शौकीन हो सकते हैं। और दूसरे नंबर पर आपका भाग्य बहुत अच्छा होगा, पिता के लिए बहुत अच्छा है, आपके पिता बहुत अच्छे होंगे और धर्म के लिए काम करेंगे, धर्म के लिए बहुत अच्छा है। अगर बृहस्पति खराब होगा तो लीवर से संबंधित प्रॉब्लम दे सकता है, तो इसलिए खान पीन पर, खाने पीने के शौकीन ऐसे लोग बहुत होते हैं, लेकिन खान पीन पर ध्यान रखना चाहिए। अगर बृहस्पति और ग्रहों से प्रभावित होगा तो पीड़ित बृहस्पति लीवर से संबंधित परेशानी दे सकता है। ऐसे में करियर में आप जज बन सकते हैं, बड़े बिजनेसमैन बन सकते हैं, बड़ा विस्तार दे सकते हैं अपने बिजनेस को। लगन में गुरु अगर स्थित हो तो ऐसा जातक अपने कार्य को बहुत विशाल बना देता है, छोटे से स्तर से शुरू करके बहुत विस्तार देते हैं, लगन में गुरु अगर स्थित हो। अब बात करेंगे दूसरे भाव में देवगुरु बृहस्पति अगर स्थित हो तो कैसा फल मिलेगा। दूसरा घर धन का है, कुटुंब व परिवार का है, यहाँ के देवगुरु बृहस्पति कारक भी होते हैं, और अर्थ त्रिकोण है। यहाँ पर देवगुरु बृहस्पति बैठ करके आपका जो ज्ञान है ना, अर्थव्यवस्था को कैसे ठीक किया जाए, पारिवारिक जीवन को कैसे संभाला जाए, परिवार में कैसे सामंजस्य बनाया जाए, परिवार के लोगों को कैसे संगठित किया जाए, आपकी वाणी बहुत अच्छी है। हमने देखा है कई लोगों को, मतलब कई महाराज जी हमारे कांटेक्ट में है, उच्च के बृहस्पति दूसरे भाव में बैठे हैं, इतने अच्छे वक्ता हैं और इतना स्मरण शक्ति अच्छी है, पूरी श्रीमद् भागवत जबानी याद है। दूसरे भाव में बृहस्पति अच्छे प्रखर वक्ता बनाते हैं। अच्छे परिवार में ऐसे जातक का जन्म होता है, ऐसे जातक का चेहरा, मुखमंडल काफी अच्छा होता है, आकर्षित करने वाली छवि होती है, वाणी काफी अच्छी होती है। ऐसे जातक धनवान परिवार में जन्म लेते हैं और जन्म के बाद परिवार की उन्नति भी होती है, परिवार में धन यश की वृद्धि होती है। आपके जन्म के बाद शिक्षा आपकी काफी अच्छी होती है, आप कलाकार हो सकते हैं, सिंगर हो सकते हैं, राइटर हो सकते हैं, बैंकर हो सकते हैं, साइकोलॉजी में काफी आपकी अच्छी रुचि हो सकती है, खाना बनाना और खाना दोनों का बहुत अच्छा शौक होगा। कई ऐसे हस्बैंड देखे होंगे ना आपने,
जो घर में आकर के खाना बनाने के बड़े शौकीन होते हैं, वो खास कुछ ऐसे भी हो सकते हैं जिनके दूसरे घर में बृहस्पति हो, जो खाना बनाने और खाने दोनों के शौकीन होते हैं। लेकिन खान पीन पर ध्यान रखें, डायबिटीज की प्रॉब्लम हो सकती है। बड़े घर में रहना पसंद करते हैं, ऐसे लोगों का घर बड़ा होता है। और दूसरे नंबर पर अब पांचवी दृष्टि पड़ती है छठे भाव पर, जहां से आपके रोग ऋण शत्रुओं का दमन करते हैं, बिजनेस का उत्थान करते हैं। और सातवीं दृष्टि पड़ती है अष्टम भाव पर, जहां से आपका आईक्यू लेवल बढ़ाते हैं, मतलब अंतर्मन का खोज, एक रिसर्च पावर देते हैं, इंट्यूशन पावर देते हैं और गुप्त विद्याओं का ज्ञान देते हैं, ज्योतिष के मर्मज्ञ बना सकते हैं, प्रखर वक्ता बना सकते हैं। और कर्म स्थान पर बृहस्पति की नौवीं दृष्टि पड़ती है, आपका कैरियर बहुत अच्छा हो सकता है। अब बात करते हैं तीसरे भाव में देवगुरु बृहस्पति अगर स्थित हो तो किस प्रकार का फल देंगे। यदि जन्म कुंडली के तीसरे भाव में देवगुरु बृहस्पति स्थित हो, देखिए तीसरा घर किसका है, तीसरा घर बुध का है, पहली बात। दूसरे नंबर पर अशुभ स्थान है, देवगुरु बृहस्पति एक शुभ ग्रह है, तो तीसरा घर बृहस्पति के लिए बहुत अच्छा नहीं है। बृहस्पति तीसरे घर में बहुत अच्छा फील नहीं करते हैं, तो यहां पर अगर जाएंगे अच्छा फील नहीं करेंगे तो क्या होगा, शिक्षा, जो बृहस्पति के कारक तो बता रखे हैं ना, उसमें सब में कमी हो जाएगी। सबसे पहले ही बता रखा है कि बृहस्पति के कारक तो क्या है, और इनकी दृष्टि अच्छा फल देगी। बृहस्पति तीसरे घर में बैठ करके हो सकता है भाई बहन से दूर, या हो सकता है घर की जिम्मेदारी अधिक हो, भाई बहन में अकेले हो, बड़ा भाई ना हो, और भाई बहनों के साथ संबंध बहुत अच्छे ना हो, मित्र सर्कल बहुत अच्छा ना हो। और एक बहुत बड़ी बात यह है कि तीसरे घर में बैठ करके बृहस्पति ऐसा जातक अपने वसूलों से समझौता नहीं करते हैं, इसलिए आपकी उन्नति बाधित होती है। यदि आप सरकारी पदों पर हैं तो एक बार आपको इस विषय पर विचार करना चाहिए। अपने वसूलों से समझौता न करने के कारण आपकी उन्नति बाधित होती है, बार बार आपका स्थान परिवर्तन हो जाता है, क्योंकि आप गलत नहीं करेंगे। आपके कई भाई बहन हो सकते हैं, मित्र आपके बहुत अच्छे होते हैं, प्रभावशाली होते हैं, और मित्रों के सपोर्ट से भी काफी आप अच्छा करते हैं, और सोशल सर्कल अच्छा होता है ऐसे लोगों का। जीवन साथी के स्थान पर बृहस्पति की पांचवी दृष्टि पड़ती है, इसलिए आपका जीवन साथी बहुत अच्छा होता है। और भाग्य स्थान पर बृहस्पति की नवीं दृष्टि पड़ती है, धर्म परायण होते हैं, धार्मिक ज्ञान, धार्मिक चीजों में बढ़ चढ़ करके हिस्सा लेते हैं, और पिता का सहयोग काफी अच्छा मिलता है, पिता काफी अच्छे होते हैं, और आप काफी शिक्षा अध्ययन करते हैं बाहर जाकर के भी। मतलब नॉर्मल अगर जनरल एजुकेशन की बात करें तो उसमें थोड़ी दिक्कत आती है, हायर एजुकेशन आप कर सकते हैं। जीवन में कई बार अवार्ड भी आप प्राप्त करते हैं। तीसरे घर में बृहस्पति बैठते हैं ना, तो थोड़ा संघर्ष बढ़ा देते हैं, लेकिन लास्ट में सफलता अच्छी मिलती है, जीवन का उत्तरार्ध काफी अच्छा होता है। अब बात होगी चौथे भाव की। चौथे भाव में अगर देवगुरु बृहस्पति बैठे हों तो पहले नंबर पर तो कालपुरुष पत्रिका के आधार से बृहस्पति की उच्च राशि है, दूसरे नंबर पर चंद्रमा की राशि है, सुख स्थान है। और सुख स्थान में अगर बृहस्पति बैठेंगे तो पहली बात, अगर कर्क राशि के, मीन राशि के या धनु राशि के बैठे हैं तो हंस नामक योग बनाएंगे। चंद्रमा भी अगर केंद्र में हो तो गजकेसरी योग भी बन जाएगा, क्या पूछना है। तो शिक्षा, घर, मकान, परिवार, जमीन जायदाद का सुख आपको काफी अच्छा मिलेगा। और बृहस्पति की एक बड़ी विशेषता है, विशालता देते हैं, तो दिन प्रतिदिन इसमें उन्नति करेंगे, जमीन जायदाद को बढ़ाएंगे। घर एक है, दो हो सकता है, परिवार में उन्नति करेंगे, जमीन जायदाद का सुख दिन प्रतिदिन बढ़ता जाएगा। आपकी मां बहुत धार्मिक होगी, मां को आप अपना गुरु मान सकते हैं। गुरु बुद्धि का कारक ग्रह माना जाता है, गुरु बुद्धि और ज्ञान के कारक ग्रह माने जाते हैं। तो आप टीचर हो सकते हैं, कर्म स्थान पर बृहस्पति की दृष्टि पड़ रही है ना, तो आप टीचर हो सकते हैं, प्रोफेसर हो सकते हैं, रियल एस्टेट में काम अच्छा कर सकते हैं, मैनेजमेंट अच्छा कर सकते हैं, पॉलिटिक्स में भी हो सकते हैं। गुरु की दृष्टि आपको बहुत अच्छे परिणाम देगी कैरियर में। गूढ़ तथ्यों को जानने वाले, क्योंकि अष्टम भाव पर बृहस्पति की दृष्टि पड़ रही है, पांचवी दृष्टि, अचानक धन लाभ करवाते हैं देवगुरु बृहस्पति अष्टम भाव को देख करके।
स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, कभी बड़ी बीमारी नहीं होगी आपको। यात्रा दूर देश की होती है लेकिन सामुद्रिक यात्रा हो ऐसा भी कह सकते हैं। विदेश में सुख पाते हैं, एक विदेश योग में भी योग बनता है कि अष्टम भाव पर और द्वादश भाव पर बृहस्पति का प्रभाव हो तो ऐसा जातक विदेश जाता है और वहां सेटल हो जाता है, सुख पाता है। मतलब कई बार लोग जाते हैं और वहां से वापस लौट आ जाते हैं, दुख पाते हैं। लेकिन बृहस्पति का अगर प्रभाव अष्टम भाव पर हो तो ऐसे जातक विदेश जाते हैं और वहां पर सुख पाते हैं। तो अचानक धन लाभ, स्वास्थ्य अच्छा होगा, दूर देश की यात्रा होगी और ये यात्रा सुखद होगी, सफलतादायक होगी। ससुराल का सहयोग काफी अच्छा मिलेगा क्योंकि अष्टम भाव ससुराल है, द्वादश स्थान सैया सुख है, धार्मिक भी होंगे, धार्मिक यात्राएं भी होंगी। लास्ट में आप उत्तरार्ध में आप और ग्रहों का अगर सहयोग बन रहा है तो आश्रम वगैरह के प्रति आपकी श्रद्धा बढ़ जाए, आश्रम चले जाएं और मेडिटेशन में चले जाएं, कुछ भी ऐसा कर सकते हैं। धर्म के लिए बहुत कुछ करें, ऐसा भी कर सकते हैं। अब बात होगी पंचम भाव में देवगुरु बृहस्पति अगर बैठे हों तो कैसा फल देंगे। देवगुरु बृहस्पति अगर पंचम भाव में बैठे हो तो पंचम भाव सूर्य का है कालपुरुष पत्रिका के आधार से और स्थिर राशि यहाँ पर आती है, सूर्य की राशि है। सूर्य और बृहस्पति अगर मिल जाए तो क्या पूछना है, बहुत अच्छा योग बना देते हैं। राज्य सरकार में व्यक्ति बहुत अच्छे उच्चस्थ पद को प्राप्त करने वाला योग बन जाता है। और बृहस्पति अगर पंचम भाव में बैठे हैं तो शिक्षा आपकी बहुत अच्छी होगी, आप बहुत ज्ञानी होंगे, बहुत ज्ञानी होंगे और आप अंतर्मुखी होंगे। आपके अंदर ये क्रिएटिव भाव माना जाता है ना, क्योंकि संतान की उत्पत्ति होती है, ज्ञान की उत्पत्ति होती है और प्रेम की भी उत्पत्ति होती है। तो यहां पर ये जन्म देने वाला भाव है। तो कोई ऐसी कला है आपके अंदर, कोई ऐसी ऊर्जा है आपके अंदर, छुपा हुआ ज्ञान है, आर्ट है, ज्ञान का जादू है, वाणी का जादू है, जो आप जब बोलना प्रारंभ करते हैं ना तो लोग मंत्रमुग्ध होकर के सुनते हैं। इतनी अच्छी आपकी वाणी होती है, क्रिएटिव वाणी होती है। और कारक भाव विनाशाय का भी फल देंगे। कारक है बृहस्पति, अगर अकेले होंगे तो क्या करेंगे, संतान सुख देर से होंगे या संतान के सुख में कमी हो सकता है, संतान विदेश चली जाए, हो सकता है। अब इसका मतलब ये भी नहीं होता है कि कारक भाव विनाश आए तो संतान ही नहीं होगी, संतान सुख देर से मिले, संतान होने के बाद मतलब बच्चे बड़े हों तो पढ़ने विदेश चले जाएं। यदि पंचम भाव में बृहस्पति बैठे हैं ना तो आप क्रिएटिव प्रसन्न हो सकते हैं, राइटिंग आपकी बहुत अच्छी होगी, प्रिंटिंग हो सकती है, डांस आपके अंदर काफी अच्छा हो सकता है, ड्रामा सेंटर में आप काम कर सकते हैं, आर्ट में हो सकते हैं, आप बहुत अच्छे राजनीतिज्ञ हो सकते हैं, राजदूत हो सकते हैं, काउंसलर हो सकते हैं, सरकारी पद पर हो सकते हैं, फाइनेंस विभाग में हो सकते हैं। भाग्य आपका काफी अच्छा होगा क्योंकि भाग्य भाव पर आपकी बृहस्पति की दृष्टि पड़ रही है और जीवन में कई बार आपको अवार्ड मिल सकता है। ज्योतिषी, धर्म गुरु, आपका व्यक्तित्व तो बहुत अच्छा होगा क्योंकि आपके लग्न पर बृहस्पति की दृष्टि पड़ रही है। और ऐसे में होता क्या है कि जब बृहस्पति अच्छे होते हैं तो अचानक धन, शेयर मार्केट आदि से संबंधित भी लाभ करवा देते हैं और ऐसे जातक को प्रेम में भी लाभ मिलता है। लाभ काफी अच्छा होता है क्योंकि लाभ स्थान पर भी बृहस्पति की 7वीं दृष्टि पड़ रही है। तो यह है पंचम भाव बृहस्पति का फल। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं छठे भाव में अगर बृहस्पति बैठे हों तो किस किस प्रकार का फल प्रदान करेंगे। तो यदि जन्म पत्रिका के छठे भाव में देवगुरु बृहस्पति हों, छठा भाव अशुभ स्थान है, आप सभी जानते हैं, और बृहस्पति एक शुभ ग्रह है। यहाँ पर बृहस्पति बहुत अच्छा नहीं माना जाता है, बृहस्पति का बैठना शुभ ग्रह है, अशुभ भाव में अच्छे फल नहीं दे पाते हैं। गुरु का जो कि नेचुरल प्रभाव है बढ़त देने की, जो कि कर्ज, रोग, ऋण, शत्रु को बढ़ा देते हैं, यानी हम बहुत सारे शत्रु बना सकते हैं अपने कुछ ऐसे कृत्य के कारण। रोगी हो सकते हैं, खान पान हमारा ठीक ना रहे, खान पान की क्रिया को डिस्टर्ब करके हम रोगी बन सकते हैं। कर्ज हो सकता है और कर्ज लंबा चल सकता है, इसलिए कर्ज से बचें। लीवर की प्रॉब्लम दे सकते हैं, डाइजेशन की प्रॉब्लम हो सकती है, डायबिटीज की प्रॉब्लम हो सकती है। अधिक भोजन से बचना चाहिए। जिसके छठे भाव में बृहस्पति बैठा हो, ऐसे लोगों का पेट निकला होता है। यदि यहां मंगल, सूर्य या और कोई क्रूर ग्रह बैठे हों तो अच्छा है, क्योंकि अशुभ भाव है, अशुभ ग्रह के साथ बैठ करके संसर्ग का प्रभाव हो जाएगा तो एनर्जी
डाइवर्ट हो जाएगी बृहस्पति की, वहां पर बृहस्पति अगर मान लो मंगल के साथ बैठे हैं, बहुत अच्छा फल हो जाएगा। तो यदि बृहस्पति मंगल के साथ या किसी भी अशुभ ग्रह के साथ बैठे होंगे तो छठे भाव का फल अच्छा हो जाएगा। मतलब ये रोग ऋण शत्रु जो बढ़त देने की आदत है ना, बृहस्पति जहां होते हैं वहां बढ़त, मतलब क्योंकि विशाल काय है बृहस्पति का, बढ़त देते हैं छठे भाव में बैठ करके। इसलिए आप डॉक्टर के चक्कर लगना, अस्पताल के चक्कर लगना और कोर्ट केस में लंबा समय तक खींचते रहना, मतलब कोर्ट केस अगर बाई चांस कोई चल रहा है तो लंबे समय तक वो खींचता रहे, आप दवाओं के चक्कर में लगे रहें। लेकिन एक बात है, आपके पास दवाओं का विशेष ज्ञान होता है, आप डॉक्टर बन सकते हैं, फार्मा हो सकते हैं, लॉयर हो सकते हैं, जज हो सकते हैं, न्यायाधीश हो सकते हैं और फाइनेंस सेक्टर में हो सकते हैं। कर्म भाव अच्छा होगा आपका, क्योंकि कर्म स्थान पर बृहस्पति की दृष्टि पड़ रही है। तो अच्छे टीचर हो सकते हैं, उच्च पदासीन हो सकते हैं, पॉलिटिक्स हो सकते हैं, स्पिरिचुअलिटी में जा सकते हैं, क्योंकि द्वादश स्थान में बृहस्पति का प्रभाव है, 12वें भाव पर प्रभाव पड़ रहा है। और धर्म क्षेत्र को उजागर करने के लिए विदेश यात्रा भी हो सकती है, धार्मिक यात्रा हो सकती है। धन भाव पर भी बृहस्पति की दृष्टि पड़ती है, 9वीं दृष्टि पड़ती है, परिवार का धन की स्थिति काफी अच्छी होगी। अब बात होगी सप्तम भाव में बृहस्पति की स्थिति के बारे में। अगर सप्तम भाव में देवगुरु बृहस्पति बैठे हों तो सप्तम घर किसका है? शुक्र का है। यहां से बात क्या होती है? दाम्पत्य जीवन की, बिजनेस पार्टनर की और दैनिक आय की, अपने जीवन साथी की। ठीक है, तो देवगुरु बृहस्पति अगर सप्तम भाव में बैठे हैं तो पहली बात तो यहां पर दिग्बल से शून्य है। लेकिन उच्च राशि, स्वराशि या मूल त्रिकोण राशि के होंगे तो हंस महापुरुष योग बनाएंगे। चंद्रमा केंद्र में हो और या और अच्छे ग्रहों का प्रभाव पड़ जाए बृहस्पति पर तो ये स्थिति काफी और अच्छी हो सकती है। गुरु की स्थिति बहुत अच्छी सप्तम भाव में नहीं मानी जाती है, क्योंकि बृहस्पति सप्तम भाव में दिग्बल से शून्य होते हैं। गुरु जहां बैठता है वहां के लिए अच्छा फल नहीं देता, इसलिए साथ यहां जीवन साथी के लिए बहुत अच्छा नहीं है। और ये शुक्र का भी घर है, इसलिए विवाह में विलंब करवा, क्योंकि विलंबकारी ग्रह भी है, मंदगामी ग्रह है बृहस्पति, तो विवाह में विलंब कर देना, जीवन साथी के साथ वैचारिक मतभेद देना, क्योंकि शुक्र और बृहस्पति का आपस में संबंध अच्छा नहीं है। कालपुरुष पत्रिका के आधार से 7वीं राशि सप्तम भाव में आती है। हर जगह पर हर ग्रह शुभ फल नहीं देता, ये ध्यान रखिए। शादी घर से दूर हो ऐसा कहा जा सकता है, जिसकी जन्म पत्रिका में सप्तम भाव में बृहस्पति बैठे हों, उनका विवाह घर से दूर हो। अब वो दूर 500 किलोमीटर से दूर, वो विदेश भी हो सकता है। ऐसे लोगों का जो बिजनेस होता है ना, पार्टनरशिप में विदेशियों के साथ पार्टनरशिप हो सकती है। जीवन साथी वेल्थी होगा, मतलब अच्छे परिवार का होगा, गुड कैरियर होगा आपके जीवन साथी का। और बृहस्पति की दृष्टि लाभ स्थान पर पड़ती है, बड़े भाइयों का सहयोग अच्छा मिलेगा, आपके बॉसेस का सहयोग अच्छा मिलेगा। लाभ की दृष्टिकोण से अच्छा है, आपका व्यक्तित्व काफी अच्छा होगा, आपका लुक काफी अच्छा होगा, देखने में काफी सुंदर होंगे, प्रभावशाली चेहरा होगा, छोटे भाई बहन अच्छे होंगे आपके, और आपका नेम फेम भी काफी अच्छा होगा। लेकिन जीवन साथी के लिए बृहस्पति खराब है, वैवाहिक जीवन के लिए। अब बात होगी अष्टम भाव में देवगुरु बृहस्पति अगर बैठे हो तो कैसा फल देते हैं। अष्टम भाव में बृहस्पति बहुत अच्छे नहीं माने जाते हैं। क्यों? क्योंकि ज्ञान के कारक हैं, पंचम का सब मतलब शुभ ग्रह है, दुख स्थान में बैठे हैं। लेकिन रिसर्च के लिए अच्छा है, गुप्त ज्ञान के लिए अच्छा है, ज्योतिषियों के लिए अच्छा है, इंट्यूशन पावर, वाणी की सिद्धि देते हैं, बहुत अच्छा है। हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है, आयु के लिए भी बहुत अच्छा है, मृत्यु भी ऐसे जातक की बहुत अच्छी होती है। और ससुराल पक्ष काफी अच्छा होता है, ससुराल धनवान होती है, ससुराल से धन मिलने के भी योग बनते हैं, अचानक धन प्राप्ति के योग बनते हैं। और लंबे समय का अगर इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपके लिए काफी अच्छा होगा। खोजी प्रवृत्ति के होते हैं, बीमा, गुप्त धन, अचानक धन लाभ, डिटेक्टिव विभाग में कार्य आपका हो सकता है, सीआईडी में हो सकते हैं, आईबी विभाग में हो सकते हैं, मतलब खुफिया विभाग में से जुड़ा हुआ काम आप कर सकते हैं, आपके लिए अच्छा है।
कोई भी ऐसा काम जो गुप्त ज्ञान, गुप्त भाषा, अन्यत्र भाषाओं का ज्ञान, ठीक है, जो छुपी हुई कलाएं हैं, अंतर्मुखी होकर के जो पढ़ी जाती है, जैसे संगीत का ज्ञान, कला का ज्ञान, ज्योतिष का ज्ञान, कोई दिव्य शक्ति को प्राप्त कर लेना, साधना कर लेना, इंट्यूशन पावर क्रिएट कर लेना, ये सब अष्टम भाव में बृहस्पति बैठ करके देते हैं। आपकी वाणी को सिद्ध कर देते हैं, वाणी को प्रखर बना देते हैं, अच्छे वक्ता हो सकते हैं, धर्म के लिए बहुत अच्छा बोलने वाले हो सकते हैं। आपके परिवार में अचानक किसी की मृत्यु का आपको दुख रहता है, भविष्य में किसी की अचानक मृत्यु हुई हो जो आपका बहुत करीबी हो, उसका जीवन प्रयत्न आपको दुख रहता है। बृहस्पति की दृष्टि द्वादश स्थान पर पड़ती है, स्पिरिचुअलिटी के लिए काफी अच्छा है, आश्रम के लिए अच्छा है, धर्म के लिए काफी अच्छा है, और ये आपके जीवन का अंतिम पड़ाव जो है वो आपके लिए काफी अच्छा होता है, और वहां पर वो जीवन काफी आध्यात्मिक होता है। धन भाव पर दृष्टि पड़ने से परिवार का सुख, धन की स्थिति काफी अच्छी होती है। सुख भाव पर पड़ने से माता का अटैचमेंट काफी अच्छा रहता है, माता व धन, परिवार या कुटुंब का सुख काफी अच्छा मिलता है। घर में आपके जीवन का जो 30 के बाद का जो समय है ना, वो काफी सुखमय हो सकता है, बचपन आपका संघर्षमय हो सकता है। नवम भाव में देवगुरु बृहस्पति अगर बैठे हों तो किस प्रकार का फल देंगे? नवम भाव गुरु का अपना घर है, धर्म के कारक हैं देवगुरु बृहस्पति, और नवम भाव में बैठे हैं तो धर्म भाव में धर्म के कारक का बैठना भाग्य के लिए बहुत अच्छा है। भाग्य लेकर जन्मे हैं आप, आपकी उच्च शिक्षा बहुत अच्छी होगी, पीएचडी कर सकते हैं, बहुत आराम से कर सकते हैं, ज्ञान उत्तम होगा। दूर देश यात्रा यानी विदेश यात्रा में, विदेश में जाकर के भी आप शिक्षा अध्ययन कर सकते हैं। धर्म गुरु पिता के सुख में कमी देखने को मिलती है, क्योंकि कारक भाव विनाश है ना, तो पिता के सुख में कमी देखने को मिलती है, हो सकता है पिता से दूर रहे। आपका अधिक ज्ञान आपको अभिमानी बना देता है, इसका ध्यान रखिएगा, अहंकार से दूर रहें, ज्ञान का अहंकार ना होने पाए। ऐसे लोग धन संपत्ति के काफी इच्छुक होते हैं। कई बार आप अच्छा पद पाने के बाद धन के चक्कर में पढ़कर या भौतिकता के चक्कर में पढ़ने से आप सब कुछ गंवा देते हैं। कई बार अच्छी पद प्रतिष्ठा मिल गई आपको, लेकिन धन के लालच में पड़ गए और पकड़े गए, तो जो कुछ पद आपको मिला हुआ था वो छीन लिया गया आपसे, ऐसा भी होता है। तो ज्यादा भौतिकता में ना पड़े, जितना परमात्मा दे रहा है उसी में संतुष्ट रहें। भाई बहन मित्र आपके लिए काफी अच्छे होते हैं, आपका व्यक्तित्व बहुत अच्छा होता है, संतान आपकी काफी अच्छी होगी, संतान ज्ञानी होगी, और आपका सोशल सर्कल काफी अच्छा होगा। विदेश की यात्रा कई बार होती है जीवन में, आपके लेक्चर के लिए, आपके सेमिनार के लिए, आपके धर्म यानी धार्मिक ज्ञान देने के लिए ऐसे लोग कई बार विदेश यात्राएं करते हैं। अब बात होगी दसम भाव में। दसम भाव में देवगुरु बृहस्पति अगर बैठे हो तो किस प्रकार का फल देते हैं? दसवां घर किसका है? शनि का है। यहां पर गुरु की नीच राशि आती है, कर्म स्थान है, कर्म के कारक गुरु है, कर्म के स्थान के कारक भी गुरु हैं, गुरु भी है, गुरु बुध और शनि, यहां 3 ग्रह हैं इस स्थान के कारक। यहां पर देवगुरु बृहस्पति की कालपुरुष पत्रिका के आधार से नीच राशि आती है, उपचय स्थान है, उत्तरोत्तर वृद्धि को दर्शाता है, इसलिए प्रमोशन धीरे धीरे होता है, क्योंकि भारी ग्रह है ना, लंबे टाइम में प्रमोशन देते हैं। प्रमोशन पद प्रतिष्ठा में धीरे धीरे वृद्धि होती है, देर से होती है, देर से तरक्की का होना। अगर देवगुरु बृहस्पति उच्च के हों, सूर्य के साथ हों, तो उच्च पद यानी सरकारी कार्य में उच्च पद को प्राप्त करते हैं, फेमस होते हैं, सम्मान आपको काफी अच्छा मिलता है। जन्म के बाद पिता का नाम हो, ये योग बनता है अगर दसम भाव में बृहस्पति बैठे हों। आपके जन्म के बाद परिवार में खुशियों में वृद्धि हो, घर मकान जमीन जायदाद खरीदा जाए, परिवार में वृद्धि हो, सुख में वृद्धि हो, आपके शत्रुओं का नाश हो जाए, ऐसा कह सकते हैं। लेकिन स्वास्थ्य का ध्यान रखना होगा, खान पीन का ध्यान रखना होगा, क्योंकि खान पीन आपका ज्यादा हो सकता है, ध्यान रखिएगा इसका। तो ये 10वें घर के बृहस्पति फल देते हैं। अब बात होगी 11वें भाव की। अगर 11वें भाव में बृहस्पति बैठे हो तो किस प्रकार का फल देते हैं? 11वें घर में गुरु अच्छा है, बहुत अच्छा है, उपचय स्थान है, वैसे भी एकादश स्थान
और धन के कारक भी हैं और लाभ स्थान में बैठे हैं। कई सारे काम के स्रोत हो सकते हैं आपके, आपकी डिजायर पूरी करने वाले होते हैं देवगुरु बृहस्पति यहाँ पर। सोशल नेटवर्क बहुत बड़ा होता है आपका, मल्टी टैलेंटेड भी होते हैं ऐसे लोग। नीच के गुरु एक ऐसा भाव 11वां भाव ही है जहां पर नीच के देवगुरु बृहस्पति भी बहुत अच्छा फल देते हैं। क्यों? मीन लगन है। भाई बहन मित्र पावर बहुत अच्छा होगा, अच्छी संतान होगी, शिक्षा अच्छी होगी, कुल मिलाकर के सब कुछ अच्छा होगा, पत्नी भी बहुत अच्छी होगी। तो 11वें भाव में बैठ करके देवगुरु बृहस्पति अच्छा फल देते हैं। बड़े भाई होना या सुख ना मिले, ऐसा कह सकते हैं। अब बात करते हैं द्वादश स्थान की। द्वादश स्थान में देवगुरु बृहस्पति अगर बैठे होंगे तो पहली बात तो 12वां घर मोक्ष का स्थान है, आत्मा के निरागमन का स्थान है। आप बहुत सांसारिक नहीं हो पाते हैं, आपकी सारी एनर्जी लगती है अध्यात्म में, मोक्ष में। क्रूर ग्रहों का साथ अगर 12वें घर में हो तो लीगल प्रॉब्लम में कई बार फंसते हैं, कई बार दंडित भी होते हैं। यदि शुभ गुरु हो तो अच्छा है। यहाँ पर द्वादश स्थान में आप अध्यात्म से बहुत अच्छे से जुड़ जाते हैं। विदेशियों के गुरु भी होते हैं ऐसे लोग। इन लीगल यात्रा बिल्कुल ना करें, मैं आपको एडवाइस दूंगा। द्वादश भाव में अगर बृहस्पति बैठे हो तो इनलीगल यात्रा ना करें, टैक्स की चोरी ना करें, सरकार से चोरी ना करें, नहीं तो फंस सकते हैं। एक्स्ट्रा अफेयर ना करें, नहीं तो फंस सकते हैं। आपका नाम खराब हो सकता है, आपका सब कुछ खराब हो सकता है। अगर द्वादश स्थान में बृहस्पति बैठे हैं, एक्स्ट्रा अफेयर ना करें। पढ़ाई जो बेसिक शिक्षा है उसमें थोड़ी दिक्कत आती है, बाद की शिक्षा काफी अच्छी होती है। और शराब पीने से बचें और नशीले पदार्थों का व्यापार ना करें। माँ का सुख आपको काफी अच्छा मिलेगा, घर का सुख मिलेगा, अच्छी नौकरी होगी, संगी साथी आपके बहुत अच्छे होंगे। रोग और कोर्ट केस से सतर्क रहें। द्वादश स्थान में दृष्टि डाल करके रोग और कोर्ट केस को भी प्रभावित कर सकते हैं। इन्वेस्टमेंट अगर आप करते हैं तो अच्छे टाइम के लिए करें, फायदा होगा। लंबे टाइम के लिए करें तो आप को काफी अच्छा लाभ मिलेगा। अचानक धन की प्राप्ति, इंट्यूशन पावर काफी अच्छा होना, रिसर्च काफी अच्छा, अध्यात्म ज्ञान, अंतर्मन का ज्ञान आपके लिए काफी अच्छा होगा, आपके अंदर काफी अच्छा होगा और इंट्यूशन पावर भी बहुत अच्छी होगी। ऐसे लोग अच्छे ज्योतिषी बन सकते हैं, अच्छे हीलर बन सकते हैं। प्रिय साथियों, ये जन्म कुंडली के विभिन्न भावों में बृहस्पति का फल है, 12 भावों का। तो अगर आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और कमेंट करके बताइएगा कुछ अपनी पत्रिका में, आपकी जन्म पत्रिका में किस स्थान में है देवगुरु बृहस्पति और क्या फल दे रहे हैं। जन्म कुंडली का जो मैंने फल बताया इसका मैच हो रहा है आपसे या नहीं हो रहा है। और अगर आप अपनी जन्म पत्रिका का संपूर्ण फलादेश करवाना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। जय सिया राम।